ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th में हम लोग क्या क्या सीखे थे। जो जो चीज हम लोग क्लास 10th में सीखे थे उसको पहले एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे का कुछ बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्लास 10th में सीखे थे कि प्रोबेबिलिटी जो होता है उसको ऐसे कुछ लिखते हैं। ये है इवेंट। क्या है ये? इवेंट। इसमें पहला नंबर, ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि कॉइन का, कि कॉइन को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हेड आएगा और टेल आएगा। और एक देखे थे डाइस के बारे में। डाइस में क्या था? 1 2 3 4 5 6 इस तरह का इवेंट होता था। इस इवेंट में जिस चीज को लाना है, जैसे अगर हमको हेड लाना है या टेल लाना है, दोनों में से जो भी लाना है, तो उसको हम लोग लिख देते थे ऊपर, और जो नीचे होता था टोटल आउटकम उसको नीचे लिखते थे। एक्चुअली में इसका एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम ऊपर में लिखेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या हो रहा है कि जो हम लोग का आउटकम होगा, जो आउटकम होगा उसको हम लोग को लिखना है। फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम मतलब कि मेरा फेवरेट। जैसे कि हमको क्या, हेड हम लोग का फेवरेट हो गया, तो हेड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। तो हेड हुआ एक बार, एक ही बार ना आता है। जैसे इसका बात करें, इसमें टोटल आउटकम 6 है। क्या? 1 2 3 4 5 6। इसमें से फेवरेट मेरा, अगर हम मान लेते हैं कि 4 आएगा तो कोई गोटी को काट सकते हैं, तो इसका मतलब 4 मेरे लिए फेवरेट हो गया। तो हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 4 कितना बार आ सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो आंसर होगा 1/6। ऐसे भी इसमें जो भी नंबर लाना होगा सबके लिए मेरा 1/6 ही होगा। बट अगर कोई बोलेगा नहीं, हमको लाना है मल्टीपल ऑफ 2 या फिर इवन नंबर, तो इवन नंबर मेरे पास कितना है? 3 है। क्या है? 2 4 और 6। इसीलिए इसका होगा 3/6 यानी कि 1/2। ये प्रोबेबिलिटी होगा। किसके लिए प्रोबेबिलिटी होगा? जब हम लोग को क्या बोलेगा? इवन नंबर। तो ये जो बोला जा रहा है इवन नंबर हेड 4 लाने का, इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या? इवेंट। क्या बोल रहे हैं उसको? इवेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई मतलब जो भी इवेंट होगा उसके बारे में बात हो रहा है, और नीचे एस, एस का मतलब है सैंपल स्पेस। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सैंपल स्पेस के बारे में। एस का मतलब सैंपल स्पेस है यहाँ पर। एस का मतलब क्या होगा? सैंपल स्पेस, ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था क्लास 10th में कि अगर दो डाइस को एक साथ फेंका जाए तो क्या होगा, उसका सैंपल स्पेस कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग दो डाइस हो जाएगा 6⁻n, फॉर्मूला यूज करेंगे, 6⁻2 हो जाएगा यानी कि 36। अगर 3 डाइस होगा तो 6⁻3 होगा 216। 6 अगर 4 होगा, 4 डाइस अगर करते हैं तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से ये बात की हम लोग किसके बारे में? डाइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डाई लिखा जाता है। कॉइन के बारे में अगर बात करें तो कॉइन क्या होता है? हेड और टेल होता है ना एक कॉइन में। अब हमसे पूछ लेगा कि नहीं, हम दो कॉइन को फेंकेंगे, तो ये होता है 2n में 2 हो जाएगा। तो आंसर होगा 4। कैसे? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। टोटल हम लोग के पास कितना मिला? 4। 1 2 3 4। यही चीज अगर 3 कॉइन बोलेगा तो 2 हो जाएगा, जो कि 8 होता है। कैसे? 2 × 2 × 2 8 हो गया। अब हेड 8 के लिए कैसे आएगा? तो चेक कर लो, हेड 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 तो होगा ही होगा, पहला वाला केस। दूसरा हेड हेड और टेल ले लेता है, और इसी को पहले क्या करेंगे, आगे पीछे करके अरेंज कर लेंगे। जब अरेंज करेंगे तो क्या क्या होगा इसमें? टेल आगे हो जाएगा, हेड हेड पीछे हो जाएगा, या फिर हेड हो जाएगा, टेल हो जाएगा और हेड हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट सोचेंगे कि अगर दो टेल हो जाता, एक हेड हो जाता, तब इसके लिए क्या होता? यहाँ टेल, यहाँ हेड, यहाँ टेल, या फिर हेड टेल और टेल हो जाता है। और एक लास्ट चीज बच रहा है। क्या लास्ट चीज बच रहा है हम लोग का? कि अगर हेड 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 होता, अच्छा हेड हेड तो लिख चुके हैं, टेल 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 हो सकता है। तो चेक कर लो कितना हो रहा है हम लोग के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हम लोग का क्या हुआ? 8 हुआ। सैंपल स्पेस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ये है 2 का पावर 3। इसी तरह से 2 का पावर 4 भी हो सकता है, 16। अब उसको 16 को बैठ के लिखेंगे नहीं हम लोग, सिर्फ ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सैंपल स्पेस कितना होगा, 5 डाइस को फेंकते, 5 कॉइन को फेंकेंगे, तो हम लोग का आंसर होगा 32। ठीक है, ये सैंपल स्पेस के लिए। ये ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग को 11th क्लास और 10th क्लास में पूछता है, हम लोग को यहाँ पे नहीं पूछेगा। इसके बाद ये तो हो गया हम लोग को कॉइन का, डाइस का।
अब बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स कार्ड्स में प्लेइंग कार्ड के बारे में बात करेंगे। प्लेइंग कार्ड होता है टोटल 52। 52 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा दो पार्ट है? 26 और 26 का दो पार्ट है। दो पार्ट यहाँ पे, एक ब्लैक होगा और दूसरा रेड हो जाएगा। ब्लैक कलर को फिर से फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 13 और 13 का। रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 13 13 का। ब्लैक वाला जो कार्ड आएगा इसमें होता है हम लोग का स्पेड और क्लब, और इसमें आता है डायमंड और हार्ट। ठीक है, ये है। इसका एक किंग होता है, इसका किंग होता है, इसका किंग होता है, इसका किंग होता है। मतलब सबका अपना अपना क्या है, एक ये पार्ट है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सब में एक एक किंग होगा और सब में एक एक क्वीन होगी और सब में एक एक जैक होगा। उसके बाद सब में एस आता है, एस हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2 3 4 करके, 2 3 4 करके 10 तक जाते हैं, 2 3 4 करके 10 तक, 2 3 4 करके 10 तक। यहाँ पर टोटल जो आ रहा है हम लोग के पास, ये वाला चीज को बोलते हैं फेस कार्ड। कौन कौन सा बात किए हैं? क्वीन, किंग और जैक। सॉरी, ये ऊपर हो गया, यहाँ नीचे है ये वाला पार्ट। ये किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, इसको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। तो हर एक क्लब, ये एक क्लब है। ठीक है, कौन सा एक क्लब है यहाँ पे बात करते हैं, ये एक क्लब है, ये एक क्लब है, ये एक क्लब है, ये एक क्लब है, ये एक क्लब है। चार क्लब है टोटल मेरे पास, और तीन फेस कार्ड होता है हर क्लब में। तो टोटल मेरे पास 12 फेस कार्ड है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड के लिए हो जाएगा 12/52, क्योंकि 12 फेस कार्ड है मेरे पास, और 52 जो है हम लोग का टोटल आउटकम हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, जो आएगा वो हम लोग का आंसर। ये फिलहाल हम लोग बात किए फेस कार्ड या फिर कोई भी कार्ड बोलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, तो किंग जो है, यहाँ पे किंग कितना है मेरे पास? 1 2 3 4 किंग है। अगर बोलेगा किंग आने का प्रोबेबिलिटी, तो 4/52। ठीक है, किंग आने का प्रोबेबिलिटी 4/52। मगर अगर कंडीशन डाल दे, जैसे बोल देगा कि नहीं हमको हार्ट का ही किंग चाहिए, तो हार्ट का किंग तो एक ही होता है ना, एकलौता है हार्ट का किंग, तो 1/52 होगा। 52 क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हो रहा है वो नीचे लिखाया जा रहा है, इसीलिए हो रहा है ये 1/52। हर बार यही होगा। अब जैसे बोल देगा कि नहीं रेड का किंग होना चाहिए, तो रेड का किंग दो है हम लोग के पास, चेक करो। रेड का किंग यहाँ पर दो दिख रहा है, दिख रहा है, ये दो किंग है। तो रेड में दो किंग है, इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा 2/52। ठीक है, क्लियर है? यही चीज हम लोग को इसमें करना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कि अगर बॉल निकालना है, जैसे मान लेते एक कंटेनर है, इसमें 3 रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। अब हमसे बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो रेड बॉल मेरे पास कितना है? 3 है। और टोटल कितना है मेरे पास बॉल? 4 3 7 8 9। तो आंसर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ सवाल उठता है कि एक क्यों नहीं लिखे यहाँ पे? रेड तो एक है ना? नहीं, रेड एक नहीं है, रेड मेरे पास 3 बॉल है, 3 बॉल रेड है। जितना बॉल रहेगा उसको लिखा जाएगा ऊपर और टोटल नंबर को नीचे लिखा जाता है। तो 3/9 हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल में एग्जांपल ले ले। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, अब ये ई नॉट क्या है? ई नॉट का मतलब होगा जो नहीं होना है। जैसे हेड और टेल है, एक कॉइन है, इसमें अगर हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर बात करें, तो उसके लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1/2। बट अगर नहीं आने का बात करें, तो नहीं आने के लिए क्या करते हैं? 1 से माइनस कर देते हैं आने वाला प्रोबेबिलिटी को। तो 1 - 1/2 यानी कि ये 1/2 ही सिर्फ बचेगा। यहाँ पर हम उसी चीज को लिखने वाले थे, क्या लिखने वाले थे? प्रोबेबिलिटी होने वाला और नहीं होने वाला दोनों मिलके होता है 1। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो रहा है, ई डैश, ई डैश का मतलब क्या है? ये नॉट के लिए यूज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब नॉट। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे हम लोग को पता है ये किसके लिए? हेड के लिए बात किए, तो 1/2। और ये आया दोबारा भी 1/2, गलती से आ गया तो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एक एक सिंगल सिंगल था ना, इसीलिए ऐसा है। अब जैसे कि मान लो अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कॉइन, कॉइन को छोड़ देते हैं, डाइस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है। अब हमसे पूछ रहा है 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम पहले निकाल लेंगे 4 आने का प्रोबेबिलिटी। 4 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6।
और नहीं आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आने का। तो 1 माइनस 1/6 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5/6। और अगर शॉर्टकट समझे तो देखो 4 नहीं लाना है तो मेरे पास कौन कौन सा पार्ट आ सकता है, हम लोग के पास 5 ऐसा केसेस है जो आ सकता है, और टोटल क्या हो गया 6। तो ये क्या हुआ, 4 नहीं आने का, और वही चीज यहाँ भी आया। यहाँ हम लोग निकाले इस फॉर्मूला के थ्रू, और ये हम निकाल दिए शॉर्टकट अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी चीज को लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे यहाँ पे, कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी निकालने का बात करेगा, नहीं का निकालने का बात करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट जो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। ठीक है, होना और नहीं होना दोनों को मिला देते हैं तो हमेशा 1 होता है। और एक केस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। कभी भी ऐसा नहीं सुनेंगे कि प्रोबेबिलिटी 2 हो जाए, या कभी भी ऐसा नहीं सुनेंगे कि प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। ठीक है, 1 तो हो सकता है, नेगेटिव 1 नहीं होगा। ठीक है, ना तो वो 0 से कम हो सकता है, ना तो 1 से ज्यादा हो सकता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही घूमता रहेगा। इसमें एक चीज और, जो पीओ सीओर इवेंट होता है उसको, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 अगर आता है तो इसका मतलब ये सीओर इवेंट है कि ये कंफर्म में होगा ही होगा। और 0 कब आता है, जब बोलेगा नॉट पॉसिबल, पॉसिबल इवेंट नहीं है तब 0 आता है, पॉसिबल इवेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक 13.2 है, यहाँ पे टॉपिक नंबर, इंट्रोडक्शन हो गया 13.1 और ये 13.2 है, एक्सरसाइज नहीं है, ये है टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसके बाद दोबारा एक दो इवेंट हुआ है, एक इवेंट हुआ है, एक इवेंट के बाद ये दूसरा इवेंट हो रहा है। मान लेते हैं ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है। तो ये जो इवेंट 1 है और इवेंट 2 है, इवेंट 2 बाद में हो रहा है, तो ये इवेंट 2 जो है डिपेंड करेगा इस इवेंट 1 के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो इस टाइम में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि a family has 2 children with the probability, what is the probability that both the children are boy। हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं हम लोग। 2 बच्चे हैं, किस तरह के हैं, जिसमें बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट। तो यहाँ पे हो सकता है कि बॉय बॉय हो दोनों, या फिर पहला बॉय हो और दूसरा गर्ल हो जाए, या फिर पहला गर्ल और दूसरा बॉय हो, या फिर दोनों ही गर्ल हो। अब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे कोई फैमिली है जिसमें बॉय बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय होगा, या फिर गर्ल गर्ल हो सकता है। अब हम लोग से क्या पूछे, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय। यहाँ पे बोल रहा है कोई प्रोबेबिलिटी बताना है, जैसे ई नाम दे दिए, जिसमें दोनों बॉय होंगे। चलो ठीक है, दोनों बॉय का तो एक ही कंडीशन है यहाँ पे, तो ये हो गया 1, सिर्फ 1। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गिवन। गिवन डैट का मतलब है एक इवेंट हो चुका है, गिवन डैट रहेगा, या फिर हम लोग को रहेगा गिवन डैट की जगह में एक और वर्ड आता है लिखा हुआ नॉन डैट। ठीक है, KNOW, नॉन डैट। या तो गिवन डैट लिखा होगा या फिर लिखा रहेगा नॉन डैट। तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी दिया गया है, मतलब हो चुका है, इवेंट है, इवेंट है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, इवेंट है। तो क्या है हम लोग का, एफ नाम दे दे रहे हैं, जो इवेंट हो चुका है। क्या हो चुका है बोला, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, मतलब कम से कम एक बॉय तो होगा ही होगा। तो एक बॉय मतलब दोनों बॉय भी हो सकता है, एक बॉय एक गर्ल भी हो सकती है, एक गर्ल एक बॉय भी हो सकता है। इसमें क्या है, एटलीस्ट वन बॉय तो फिक्स हो गया। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब क्या होगा, एक बॉय तो होगा ही होगा। ये सारा कंडीशन बन सकता है, 3 कंडीशन है, 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को निकालने बोला है ये इवेंट हो चुका है, उसके बाद ये इवेंट निकालना है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं E/F। अब ये E/F क्या है, इसमें जिस इवेंट को कर चुके हैं उसको नीचे लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे नाम कुछ और लिख देते, ए लिख देते और बी लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखना होता हम लोग को A/B। कुछ और अगर नाम लिख देते हैं, इसका नाम के लिख देते हैं, इसका नाम टी लिख देते हैं,
तो यहाँ पे लिखना पड़ता है हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ k/t। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं x/y, तो समझ में आ जाना चाहिए कि y इवेंट क्या हो चुका है, यानी कि ये एक गिवन हो गया, और x इवेंट जो हो रहा है अभी हो रहा है जस्ट। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग किस चीज के बारे में कि ये जो फॉर्मेट लिखे हैं, नीचे जो भी लिखा रहेगा इसका मतलब वो इवेंट हो चुका है, और ऊपर जो लिख रहे हैं वो इवेंट होने वाला है, अभी जस्ट होगा। जैसे यहाँ पर f नाम दिए, कोई कोई क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है f/e, तो इसका मतलब ये है कि e इवेंट हो चुका है, f होने वाला है। ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो भी नीचे में लिखा रहेगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, हो चुका इवेंट कहलाएगा। अब आखिर ये लिख रहे हैं तो इसका क्या कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला चीज को वापस लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला था, ई इवेंट होना है, एफ हो चुका है। एफ क्या है, नॉन डैट है ना, गिवन डैट या फिर नॉन डैट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को लिख लीजिए, और ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए। अब ये नया चीज आ गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग के पास, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एस। सैंपल स्पेस से ही देखेंगे दोनों को। ठीक है, अगर दूसरा का बात करें तो दूसरा का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू नंबर ऑफ एफ बाई नंबर ऑफ एस। एस हमको पता है, ये दिख रहा है यहाँ पे एस निकाल चुके हैं, तो अगर पहला वाला के लिए चेक करें तो क्या चाहिए हम लोग को, इंटरसेक्शन चाहिए। अब इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये चीज और ये चीज, इन दोनों में जो कॉमन होगा, यहाँ लिख देते हैं क्या, ई इंटरसेक्शन एफ। ये कितना आ रहा है, सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, बी बी, तो यहाँ पे सिर्फ वन होगा, बी बी। ये हो गया इंटरसेक्शन। यहाँ एन लिखे, एन मतलब नंबर, तो नंबर कितना आया, एक आया, इसको एन भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ई इंटरसेक्शन एफ भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो अब बात आया कि ये लिखने के बाद आएगा प्रोबेबिलिटी कितना है, ये ऊपर वन हो जाएगा, और सैंपल स्पेस कितना था, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख दिए, 1/4। सेकंड वाला में एफ कितना है, नंबर ऑफ एफ है यहाँ पे 1 2 3, ये 3, और नीचे में 4। अब करना क्या है, ये तो हम अलग अलग निकालें, अलग अलग ही निकाल लेना है। ठीक है, अलग अलग निकाल के यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को यहाँ लिख लेते हैं वापस फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये ऊपर में लिखाएगा 1/4, नीचे लिखाएगा 3/4, 4 4 दोनों कैंसिल, यहाँ बचा 1/3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा गया, बोला गया 10 कार्ड्स नंबर, 10 कार्ड है, टोटल कितना कार्ड है, 10 कार्ड है, नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हो गया। फिर बोला गया मिक्स, इसको मिक्स कर दिया गया थ्रोली, एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड इसमें से निकाला जाएगा, कितना कार्ड, एक कार्ड। अब बोला है इफ इट इज नॉन डैट, नॉन डैट मतलब गिवन हो गया, नॉन डैट का मतलब हो गया गिवन, तो हम लोग क्या बोला है, नॉन डैट 1 कार्ड इज मोर देन 3, जो हम लोग का ई नाम दे देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन भी लिख देना है, क्या लिख देना है, लेट कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, कौन सा कार्ड निकालना था, गेटिंग कार्ड मोर देन 3, गेटिंग अ कार्ड मोर देन 3। तो यहाँ लिखते हैं ई का वैल्यू क्या होगा, मोर देन 3 बोला है, यानी कि 3 को नहीं लेना है, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 7 8 और 9 10, ये ले लिया। टोटल कितना है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब बात करते हैं आगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि एफ लेना होगा, तो लिख देते हैं एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या लेना है इसमें, बोला गया इज एन इवन नंबर, गेटिंग अ कार्ड ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ। इवन नंबर क्या क्या है थोड़ा देखते हैं, इवन नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि 2 4 6 8 और 10,
टोटल कितना हुआ 5 हो गया। अब क्योंकि हम लोग को पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो हमको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, तो बहुत जरूरी है, इसको तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो अब बताओ ई में और एफ में जो जो कॉमन वाला पार्ट है, कौन कौन सा कॉमन वाला पार्ट है? 4 कॉमन हो गया, 6 8 और 10। तो यहाँ पे 4 6 8 और 10 तो आएगा ही आएगा। इंटरसेक्शन पता चल गया कितना हो रहा है ये इंटरसेक्शन, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है ई गिवन दैट था, इसका मतलब है ई नीचे चल जाएगा, एफ ऊपर आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो नीचे लिखा गया है उसको नीचे ही रखते हैं, ये हो चुका इवेंट है इसीलिए यहाँ लिखाया गया। अब इसको अगर शॉर्टकट में देखें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये 4 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 4/10 ऊपर में, और नीचे में ई जो इवेंट हो चुका है ये है इवेंट जो कि 7 है, तो ये हो जाएगा 7/10। तो फाइनली हम लोग का कट के 10 10 कैंसिल होगा तो 4/7 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे दिया है 0.2। इसमें पहला केस में लिखा है ई बाई एफ निकालना है, ई बाई एफ के लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है ना 0.2, यहाँ 0.2 लिखेंगे और नीचे में एफ दिया हुआ 0.3। अब 0.2 0.3 पॉइंट दोनों में हटेगा तो हट जाएगा डायरेक्टली, 2/3 आंसर होगा। सेकंड वाला में क्या होगा, सेकंड वाला में ऊपर में ई इंटरसेक्शन एफ रहेगा बट नीचे बन जाएगा ई, नीचे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ई। तो सिर्फ और सिर्फ ई होगा तो ऊपर हो जाएगा 0.2, नीचे हो जाएगा 0.6, पॉइंट हटाए दोनों का और 2 से काट दिए तो 1/3 ही आंसर आ जाएगा फाइनल। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर तो हो जाएगा, 2 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 नंबर में डायरेक्ट निकालने के लिए बोला है। थर्ड नंबर के बारे में बात करते हैं, थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखा हुआ है यहाँ पे 0.4। अब सोचने वाला बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखा है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब तो यही होता है ये। अब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और इसमें इंटरसेक्शन नहीं दिया है, तो इंटरसेक्शन वाला को एज इट इज छोड़ देंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.8, यहाँ लिखेंगे 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 0.8 के साथ, तो ये आ जाएगा हम लोग का बी इंटरसेक्शन ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.32। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए मिल गया है तो बिट 2 में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है। अब ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ बी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था वही चीज आया, ठीक है। अब यहाँ इंटरसेक्शन है, वैल्यू पुट करेंगे, इंटरसेक्शन हम लोग को पता है 0.32 और बी जो दिया गया है वो लिखा हुआ था हम लोग का बी का वैल्यू 0.5, 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, एक काट देंगे 0, ऊपर बच गया 32 और नीचे बच गया 50, 2 से फिर से काट देते हैं 16/25 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 16/25 होगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बिट 3, ये थोड़ा अलग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल दे रहा है पी ए यूनियन, यहाँ पे यूनियन निकालने के लिए दे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा। अब याद करते हैं हम लोग कि क्लास 11th में हम लोग जब पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, तो वहां पर एक फॉर्मूला देखे थे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता था। तो जब ऐसा होता था तो हम लोग यहाँ पे क्यों ना सारा वैल्यू ए बी इंटरसेक्शन पुट करते तो आराम से यूनियन मिल जाएगा, क्योंकि हमको तो सब वैल्यू पता ही है। तो पुट करते हैं वैल्यूज, क्या क्या दिया हुआ है, पहले ए के बारे में बात करते हैं। ए दिया हुआ है 0.8 प्लस बी दिया हुआ 0.5 और ये आया 0.32, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.3 माइनस 0.32, तो ये आ जाएगा लगभग 0.98, ये हो जाएगा
प्रोबेबिलिटी यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ N लिखे ना, ये तो हम सेट थ्योरी के हिसाब से बताएं, प्रोबेबिलिटी में P होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आ जाएगा। बस यही काम करना है, इसी तरह से हम लोग को आगे भी करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 में क्या है, 6 में E और F पहले ही बोल दिया गया, और ऊपर में लिखा हुआ डिटरमाइंड P E बाई F, E बाई F बताना है हम लोग को। कब, 6 से लेके टोटल 9 तक का जितना भी क्वेश्चन है। जैसे पहला नंबर में लिखा हुआ E क्या है, हेड, हेड ऑन किस में, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए। अब 3 टॉस का बात किया है, 3 टॉस क्या होता है, जैसे हेड हेड हेड, ये हो सकता है। फिर हेड टेल हेड हो सकता है, पहले भी ऊपर में बता चुके हैं, ठीक है। इसको आगे पीछे करके लिखेंगे तो टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड हेड और टेल आ सकता है। टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, और हेड टेल टेल हो सकता है, और लास्ट टेल 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 आ सकता है। ये टोटल हम लोग का 8 केसेस है। ये है सैंपल स्पेस, ठीक है, नंबर ऑफ एस है ये। अब हम लोग को क्या बोला गया है, इसमें क्या करना, क्या इसे बोला है ई एक इवेंट है और एक एफ इवेंट है। एफ इवेंट कौन सा है, एफ इवेंट में लिखा हुआ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड आना चाहिए पहला 2 टॉस में, ठीक है। पहला 2 टॉस में क्या होना चाहिए, हेड। और इसमें क्या बोला हुआ है, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरा टॉस में हेड आना चाहिए। अब सोचो कि क्या क्या हो रहा है। एक केस यहाँ दिख रहा है, इसमें थर्ड टॉस में हेड है, यहाँ थर्ड टॉस में हेड है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, और बस नहीं है, 3 जगह आया है, सॉरी 4 जगह, 1 2 3 और 4 जगह। यहाँ पर हम उसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, E इक्वल टू 4, नंबर ऑफ E कितना है ये, हेड हेड हेड, दूसरा हेड टेल हेड, तीसरा टेल हेड हेड, ये हो गया हम लोग का टोटल। और एक छूट रहा है, टेल टेल हेड, ये टोटल हम लोग का 4 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एफ के बारे में। एफ में क्या बोला गया, एफ में लिखा गया था हम लोग को कि फर्स्ट 2 टॉस में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। एफ के बारे में, एफ कितना है हम लोग का, पहले लिखते हैं, फर्स्ट 2 टॉस में हेड, तो हेड 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 हुआ, और कहाँ है, और हेड 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 और टेल हो सकता है, और कुछ नहीं है, बस 2 ही केसेस है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ का बात करें तो यहाँ पे एक ये मैच कर रहा है, और कोई मैच नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही मैच किया, एच एच एच। अभी निकालने क्या बोला था, पी ई बाई एफ निकालना था, तो इंटरसेक्शन को ऊपर लिख दिया 1/8, और एफ एफ कितना है, एफ है ये, यानी कि 2/8, काटेंगे इसमें 8 8 कट जाएगा, तो 1/2 फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसी तरह से हम लोग को आगे भी कंटिन्यू करते रहना है, ये अपने से बनाना है आगे का।